हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद में अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। मतलब मैं कहीं और गई थी, जैसे मुंबई मुंबई गई थी मैं। तो उस इस वजह से फिर मेरी स्टडी नहीं हो पाई थी। और इसके जैसे हमें कहीं भी जाना होता है तो हम उसके पहले से ही स्टडी नहीं करते हैं। और मेरा तो ऐसा था कि मुझे कहीं जाना है तो मैंने उसके पहले से स्टडी नहीं की थी। तो मतलब मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा ब्रेक हुई है। 20 मतलब 22 डेज़ की इतनी ऐसे गैप गिरी है। उसके पहले मैंने बीच बीच में स्टडी की थी जब जाने के पहले, लेकिन इतनी प्रॉपर वे में नहीं की थी। तो मेरी स्टडी की लंबी अच्छी खासी गैप होगी। और इतना बड़ा गैप लेने के बाद में फिर हमें स्टडी करना स्टडी करने में मतलब अगेन रीस्टार्ट करने में प्रॉब्लम जाती है, तो मन नहीं होता है। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा अभी स्टार्ट कर रही हूँ स्टडी को। इतनी गैप होनी तो नहीं चाहिए थी बट अब मैं बाहर चली गई तो अब हो गई है इतनी ब्रेक स्टडी। तो कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम को टाइम है। ऐसा तो नहीं बोलते कि सकते कि टाइम है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी कर सकते हैं। तो फिर मैं अभी मेरी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैंने अभी बेसिक जो मैथ है, टेबल, स्क्वायर, क्यूब वगैरह वो लिख के निकाले थे इसके अंदर। और मतलब टू डू लिस्ट तो नहीं बनाई थी, बस थोड़ा जो मेरा स्टडी की लाइन है वो मेरी बनी रही, इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे ये लिख के निकाले हैं। इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद में तो समझ ही नहीं आता है कि क्या पढ़े कैसे पढ़े। मुझे भी वैसे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कितने बार अर्थमेटिक की क्लास स्टार्ट की, बट वो अर्थमेटिक की क्लास करने में ही मेरा मन नहीं लगा, तो फिर मैंने उसको हटा दी। फिर मैंने पज़ल की क्लास स्टार्ट की, तो फिर मेरे साथ में ऐसा हो रहा है कि मतलब इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद में कि स्टडी में मन नहीं लग रहा है। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने मतलब ब्रेक लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है कि आपकी स्टडी इतनी ब्रेक हुई है, पर उसके बाद में अगेन आप अच्छे से रिस्टार्ट कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे भी शायद उसी पे फोकस करना चाहिए कि कंटिन्यूली अब मुझे मेरी स्टडी रखनी चाहिए, ताकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इस ईयर के जो भी एग्ज़ाम में और आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आया है, जिसके में अपने स्टेट अलग अलग स्टेट में वैकेंसी होती है, तो वो बहुत कम कम है। तो उसे तो मैं अभी नहीं फिल करूँगी बिकॉज़ जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है मैं उसी को टारगेट करूँगी। बिकॉज़ फिर वो कोई मतलब नहीं होता है कि बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया तो हम उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर जब अदर जो एग्ज़ाम है वो आते हैं तब फिर हमारे नंबर्स नहीं आते हैं। इस वजह से अभी प्रॉपर वे में हमें स्टडी करना है। जो हमारे अंदर की जो कमियां है उस पे हमें वर्क करना है। जैसे कि अर्थमेटिक के चैप्टर्स हो गए, इंग्लिश में आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इसके अंदर अच्छी कमांड बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अगर कभी कोई भी पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पीओ के एग्ज़ाम में हमारे अच्छे मार्क्स आए। बिकॉज जब हमारे मार्क्स नहीं आते तो हमें बहुत डिमोटिवेशन जैसे फील होता है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इस वजह से जो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप लोग भी अभी से उसी पे फोकस करो। और आप लोग को मैं यही अच्छा सबसे बेस्ट सजेशन दूंगी कि आप लोग जो भी आपको अर्थमेटिक के चैप्टर अभी इजी लगते हैं, आप लोग उसी पे काम करो। बिकॉज अर्थमेटिक बहुत बच्चों को पीछे रख देती है, क्योंकि इसके अंदर क्लर्क एग्ज़ाम में अर्थमेटिक आना ज़रूरी है, तो वो नहीं निकलता है, एग्ज़ाम प्री क्लियर ही नहीं हो पाता है। इस वजह से आप लोग अर्थमेटिक पे काम करिए। मुझे भी अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती हूँ तो मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं खुद से। क्लास देखने को तो मैं देख लेती हूँ, क्लास समझ भी लेती हूँ, लेकिन जब खुद से क्वेश्चन करने बैठे तो क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। तो कोई ना, लेकिन करना ही है प्रैक्टिस, तो होते होते ही होता है। तो आप लोग अभी से ये चीज़ें ये करो। और आप लोग में से कोई भी आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर रहा होगा तो आप लोग पहले उसका मॉक दे के देखो कि आप लोगों को किस चीज़ मतलब कौन से टॉपिक आपके क्लियर है और कौन से नहीं है। अगर जिसमें आपको मतलब जो चीज़ें नहीं बन पा रही है, आप लोग वो वाला टॉपिक पकड़ के प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ऐसे ही आप अपनी प्रैक्टिस करो, ताकि
अच्छी सी चीज़ें सब बन सके। तो फिर मैंने वो सब यहाँ पे इस दिन टेबल्स कार्ड्स वगैरह लिख लिए थे। और वरुण चित्रा सर की मैंने एडिटोरियल की क्लास लगाई थी, जो कि मैंने यहाँ पे इसको पूरा भी कंप्लीट नहीं, शायद मैंने इसको हाफ पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो मुझे इसको टाइम भी बहुत लगा था, क्योंकि सर का जो क्लास है वो सर 1 आवर 30 मिनट का रख रहे हैं एडिटोरियल का क्लास। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ भी स्पीड बढ़ाई थी वो कैप के टाइम पे, बिकॉज सर की मैं इसलिए ले रही हूँ, सर जो आंसी का पोर्शन है वो ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं, बस इसी वजह से। तो फिर कर रहा था मैंने सर की क्लास। और सर ने अभी जो सर का जो अगला जो नेक मतलब प्लेटफॉर्म था जिस पे सर पढ़ाते थे, सर ने उसे अभी छोड़ा है। तो सर ने अभी खुद का स्टार्ट किया है। तो जो भी बच्चों ने सर का ये लिया था, मतलब एक्सेस लिया था कोर्स का, तो सर ने फिर उनको उसी में एडजस्ट किया है। तो मेरा भी था सर का वाला, तो मेरे अभी मार्च मंथ में ख़त्म होने वाला है। तो सर ने फिर उसके अंदर ऐड करवा दिया था, जैसे 7 शायद 8 फरवरी तक के सर ने ऐड करवाया, बिकॉज तब तो मैं यहाँ थी नहीं, तब मैं बाहर ही थी। तो जब फिर मैंने अभी उसके आने के बाद में फिर देखा तो सर का एक्सेस मुझे मिल चुका था और कोर्स वाला। तो अभी मेरा 30 मार्च तक के है, तो फिर मैं तब तक के सर के क्लासेस से प्रैक्टिस करूँगी। फिर कोई ना, उसके बाद में देखते हैं। और फिर मैंने ये यहाँ पे सर ने जो गैप वगैरह पढ़ाए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे नोट किए थे, बिकॉज ये अब इतने दिन के गैप होने के बाद में मुझे सब कुछ रिवीजन करना था। और मेरी वीडियो की भी कंसिस्टेंसी टूट गई थी। सोचा तो था कि नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करनी है, बट वो हो जाता है क्योंकि कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो कोई ना गाइस, तो फिर बस यही सब चीज़ें हैं जो कि मैंने की। और मैं कुछ जो मैंने वहाँ पे शूट किया है, मतलब कोई क्लिप वगैरह, तो वो भी मैं इसके ऊपर डालूँगी टाइम आने पे, मतलब ऐड करते रहूँगी। तो बस वही है। और आप लोग मुझे भी अब आपकी तरफ से कोई सजेशन दिया करो, कमेंट किया करो कि मतलब जो चीज़ें हैं कि क्या इम्प्रूव और करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो सके। और मॉक के नंबर भी अच्छे से इस पर शेयर किए जाए, क्योंकि वो मॉक लगा के जब नंबर हम लोग शेयर करते हैं तो वो वाला जो मोटिवेशन है वो अलग ही लेवल का होता है। तो बस यही चीज़ है, मतलब जो रियल चीज़ें हैं वो ही मैं दिखा रही हूँ, बाकी और कोई दूसरी चीज़ें दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग भी मेरे साथ में ऐसे जुड़े रहिए, और आप लोग भी मुझे आपका जो मतलब ये है राय हो, कोई भी कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि आप लोगों ने और आपके अंदर कैसे इम्प्रूव किया है चीज़ों को। तो ठीक है गाइस, इसके बाद में मैंने ये क्लास कंप्लीट किया था और रीडिंग वगैरह भी की थी, तो वो मैंने फिर शूट नहीं किया है। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, यहाँ पे मैंने जो एग्ज़ाम की टाइमलाइन है डेज काउंट किए हैं, जो कि 163 डेज रह गए हैं अगस्त मंथ तक के। तो फिर मैंने ये वाला डे कट किया था। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।